शोणितपुर का रहने वाला बाणासुर भगवान शंकर की उपासना किया करता था, बड़ा भक्त था भोलेनाथ का। शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही बरसों किया इसने शिव का ध्यान। भगवान शंकर की उपासना किया करता था, बहुत भक्त था भगवान भोलेनाथ का। एक दिन उसके विचार में आया और वो स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने अपना ये विधान बनाया। कैलाश शिखर पर एक दिवस, कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने अपना विधान बनाया और भोले बाबा के सामने नृत्य प्रकट किया उसने। कैसी थी स्थिति उस समय की? थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। असुर चराचर चौंक उठे, वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से यूं ब्रह्मरूढ़ का नाद हुआ। आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। भगवान शंकर को सामने देखा। कैसी स्थिति है भगवान भोलेनाथ की? कुंदेन कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। जैसे भगवान शंकर को देखा, भगवान शंकर कहने लगे, बाणासुर मैं आशुतोष होने पर भी, आशुतोष का अर्थ बड़ी जल्दी प्रश्न होने वाले। और भगवान भोले बाबा कितनी जल्दी प्रश्न होने वाले हैं आपने सुना होगा। भक्त लोग एक भजन गाते हैं, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला।
पत्री चढ़ाए। जैसे ही जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाया भगवान भोले बाबा को, ऊपर हाथ उठाने के लिए घंटा हाथ उठाया, घंटा सोने का था। भक्त ने सोचा भगवान अगर ये घंटा मिल जाए तो करोड़पति बन जाए। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान शंकर का जो मूर्ति बनी हुई थी उसी मूर्ति पर चढ़ करके घंटा खोलने लगा। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे मांग ले बेटा। कहने लगा बाबा हमको देना चाहते तो एक घंटे दे दो हमें। इतने दयालु हैं भोले बाबा। अब भोले बाबा का कोई एक नाम नहीं है, याद रखना। एक बार एक भक्त गैया चराने जाता था। उसने सुना कि अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य भवसागर तर जाता है। तो उसने सोचा हम किससे गुरु दीक्षा ले जो भगवान हमें मिल जाए। एक दिन की बात है, एक बाबा जंगल के किनारे गाय चरा रहा था। वो भक्त एक बाबा जी आ गए। बाबा तो कई प्रकार के होते हैं, असली, नकली, कतली, फसली, कई प्रकार के बाबा होते हैं। तो बाबा को देखा तो बाबा को प्रणाम किया उसने और कहा बाबा हम भगवान को पाना चाहते हैं, हमको कोई मंत्र बताओ। बाबा बेचारे पढ़े लिखे नहीं, एक अक्षर जाना ही नहीं। अब वो हाथ पकड़ लिया बाबा का, बोला बाबा जब तक आप मंत्र नहीं बताएंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। बाबा बेचारे कुछ जाना ही नहीं। तो बाबा ने सोचा ऐसे कैसे हाथ छुड़ा मैं दादा। तो बाबा ने एक भजन सुना था कहीं, तो भजन गाया करते थे बाबा। आता जाता था नहीं बेचारों को कुछ, तो भजन गाया करते। तो कहा भैया एक मंत्र, सोचने लगे कैसे जू छोड़ा मैं दादा। अब वो हाथ पकड़े छोड़ा ही नहीं। तो कहा बाबा ने कहा भैया हमको एक छोटा मंत्र आता है और तो आउती नहीं। तो कहा बाबा वो मंत्र हमें बता। बाबा कहा सुनाओ। कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए, मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। अरे मनु हरे लिए जाए, मनु हरे लिए जाए, मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। भैया यही भजन हमको मंत्र आता है, कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। कहा बाबा इस मंत्र से भगवान मिल जाएंगे कहाँ। सोचने लगे जू छूटे दादा कैसे हो। बाबा निकले, बाबा तो चले गए। अब वो गैया भैंसिया सब छोड़ दिया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कोई बंसुरी बजाए मनु, मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। गैया सब घर पहुंची, गांव वाले पड़ोस में पहुंचे तो कुछ बोल ही ना। यह जब कोई मुरली बजाए मनु हरे। गांव वाले घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा हमारे पति जी ना आए। वो पेड़ के नीचे बतावते कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। अब पत्नी बेचारी रात में कहाँ जाए, सवेरे भाग के पहुंची तो देखा पेड़ के नीचे बैठे। पत्नी बोली घर चलो तो कम से कम खाना खाए लो, कल भूखे बैठे आओ। ना ही बोलो, यह जब कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। पत्नी हाथ लगाओ, कहने लगी बोला देखो देवी जी और सब ठीक है, हाथ ना हमसे टच ना कियो हमें। जो मंत्र भूल गए तो तुम्हारा जीवन न रही है। जिंदगी में पहली बार मंत्र मिला और तुम हमें भुलाओ नहीं, भाग जाओ हियन से। पत्नी बेचारी डर गई, घर चली आई। पत्नी ने सोचा अब क्या करे, कल के भूखे हैं। तो पत्नी ने भोजन बनाया और भोजन लेकर के पहुंची। रास्ता था जंगल के किनारे से बंदो, और लेकर के भोजन पहुंची। वैसे चाहे भूख ना लगे, और अगर भोजन सामने देख ले तो भूख जरूर लग जी है। तो पत्नी लेकर के भोजन गई और बोली महाराज आइश कराओ, यो मंत्र लाओ तुम्हारे तले हम जपी। का भोजन कर लो, का भोजन नहीं करेंगे हम मंत्र भूल जाए हैं। तो पत्नी बोली सुनाओ मंत्र हमका लाभो, तुम्हारा मंत्र तब तक हम जपते हैं और तब तक तुम भोजन कर लियो। पति ने कहा तो भूलना मत। गया झटपट हाथ धोया, भोजन में लग गया मंत्र। और पत्नी मंत्र जप रही थी, वो आंखें बंद करके जप रहा था बेचारा। और पत्नी मंत्र जप रही थी, तब तक एक किसान डल्लप में मसूरी को भूसा ऊपर तक भरो और लई कई डल्लप निकली पड़ो पड़ोसी। पत्नी की नजर डल्लप पर पड़ गई, मसूरी को भूसा देखो, गावत कुछ और रहे, गावे कुछ और लागे दादा। कोई मसूरी वसाए भूसा भरे लिए, दोनों मसूरी वसाए भूसा भरे लिए जाए।
पत्नी जपन लगी कोई मसूरी वसाए, गाती थी मुरली बजाए मनोहरे लिया जाए। अब मसूरी का भूसा देखो, गावे लगी कोई मसूरी वसाए भूसा भरे लिए जाए। पति ने भोजन क्या का मंत्र लो, अब कहीं पकड़ो मंत्र अपन का है मसूरी वसाए भूसा है। पति ने सोचा हमको मंत्र में कुछ धोखा लागत, अरे कहीं जो मंत्र हमें बता रहे दादा तो हम जानत, पकड़ो मंत्र हम चल रहे घर, हमारे बच्चा लड़का भूखे दादा। मंत्र पकड़ा दिया, चली आई। अब वो बैठा बेचारा कोई मसूरी वसाए भूसा भरे लिए जाए। शंकर पार्वती जी ने करे, माता जी ने कहा प्रभु एक चीज बताओ, ये आदमी का हुई गो दादा, मंत्र सब जपती हो का बताओ, ये तो बताओ तो कोई मसूरी वसाए भूसा भरे लिए जाए। भोले बाबा ने कहा देवी ये हमारा नाम ले रहा है। माता जी बोली देखो भगवान और सब ठीक है, झूठ ना बोलो, नाम तुम्हारे हमने बहु से सुने, इतने नाम तुम्हारे हैं, कोई महादेव का, कोई शंकर भगवान का, कोई भोले बाबा का, यो मसूरी वसाए भूसा भरे कब से नाव परी गो तुम्हारो। कहीं देवी यो हमारे नाम लेती है। माता जी बोली आप झूठ बोल रहे, तो कहा चली जा पूछिया बाबू, कहा तुमको विश्वास ना हो तो चली जा पूछिया बाबू। माता जी पहुंची, हाथ लगाओ भैया, यू कहीं को नाम ले रहा हो। आंखें खोल के देखा तो एक देवी जी ठाणी सोरव श्रृंगार किए, कहा भाग जाओ मंत्र भूल गए तो तुम्हारी खैरी ना आई। माता जी थोड़ा पीछे को बढ़ी, अब वो वही जपे कोई मसूरी वसाए भूसा भरे लिए जाए। अब वही मंत्र जप रहा है वो। माता जी से ना रहो को दोबारा फिर पहुंच गई, हाथ लगाए दो, ये भैया तुम्हारे हाथ जो ले बच्चा बताए दो नाव कहीं को ले रहे हो। भाई के लगी गुस्सा, सोचने लगे एक बार हुई गो ससुर, दो बार हुई गो, बार बार पूछत का नाव कहीं को ली, नाव ली तुम्हारे खसम क्या। हाय दादा माता जी भगवारे भगवान तुम्हारो नाव। भोले बाबा ने कहा पूछ आई, अरे कहीं पूछना ही महाराज देहाती पढ़ा लिखा, जो कहा तुम्हारे पति वो बताओ तुम्हारे खसम को नाव ली थी दादा। भोले बाबा बाणासुर से कह रहे बाणासुर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, और हाँ मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो